सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है चैप्टर सोल्यूशन से। देखिए यहाँ पे राइट है अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1.9 ग्राम पर 100 ml ऑफ KCl, मतलब जो KCl है उसका मास कितना है 1.9 कितने में 100 ml में, और मोलर मास गिवन है 74.5 ग्राम पर मोल इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है दो सोल्यूशन बीच है बस सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब दोनों सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है मतलब पाई की वैल्यू वो सेम है, उसे आइसोटोनिक बोलते हैं। विथ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम पर 100 ml, तो यहाँ पे जो सेकंड है सल्यूट वो यूरिया है, तो यूरिया जो है वो कितने ग्राम में डिसॉल्व है 3 ग्राम जो है 100 ml में, 3 ग्राम 100 में है, और मोलर मास गिवन है 60 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा कैलकुलेट करना है। एज्यूम दैट द बोथ सोल्यूशन हैव सेम टेम्परेचर, और ये भी एज्यूम कर लेना है कि दोनों सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो सेम है। तो मतलब ये टॉपिक क्या हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोटोनिक सोल्यूशन मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आप ये राइट कर सकते हैं। तो देखिए वन साइड मैंने यूरिया राइट किया हुआ है, सेकंड साइड मैंने क्या राइट कर लिया है KCl। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जैसे हम इसको पाई 1 बोल दिए और इसको क्या बोल दिए पाई 2 बोल दिए, दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि बोथ सोल्यूशन है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो मतलब आइसोटोनिक है। अब जो है पाई इक्वल टू होता है CRT, मतलब आप ये पढ़े होंगे पाई इक्वल टू होता है CRT, और C इक्वल टू आप राइट करते हैं N2 अपॉन V। N2 का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स और V का मतलब है वॉल्यूम। R आप जानते हैं कि गैस कांस्टेंट है और T क्या है टेम्परेचर है। तो एक साइड हमने यूरिया राइट कर लिया है, दूसरे साइड हमने क्या राइट कर लिया है KCl। अब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2 लिख सकते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू होता है CRT, तो इसके फर्स्ट के लिए हम लोग राइट करेंगे C1RT, ये इक्वल हो जाएगा I क्या है यहाँ पे बॉन्ड ऑफ फैक्टर है इनटू किसके C2RT के, तो R एंड T मतलब जो गैस कांस्टेंट है वो टेम्परेचर वो दोनों के लिए सेम होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचा क्या C1 इक्वल टू I इंटू क्या C2। अब C1 इक्वल टू कितना होता है N2 अपान V, तो मतलब यहाँ पे 1 है तो हम राइट कर सकते हैं N1 अपान क्या V के, V1 लिख दे रहे हैं इसके लिए, और यहाँ पे I इंटू क्या हो जाएगा N2 अपान V2। अब देखिए वॉल्यूम जो है दोनों का सेम है क्योंकि यहाँ पे गिवन है, देखिए 3 ग्राम ऑफ 100 ml है और यहाँ पे 1.9 ग्राम जो है पर 100 ml है, दोनों का 100 ml है, तो इसको जो है कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे बचा क्या N1 इक्वल टू I इंटू क्या N2। अब देखिए N1 का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए गिवन मास अपन मोलर मास होगा। तो यहाँ पे यूरिया का देखेंगे तो गिवन मास कितना था 3 ग्राम था, मोलर मास कितना है इसका, तो मोलर मास यहाँ पे गिवन है 60 होता है इक्वल टू I इंटू, यहाँ पे देखेंगे KCl का तो गिवन मास कितना है 1.9 और मोलर मास इसका कितना है 74 पॉइंट कितना 5। अब जो है आपको I कैलकुलेट करना है, यहाँ पे I आप निकाल लीजिए तो क्या होगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड में है इधर जाएगा तो मतलब इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 74 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 अपान यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 इंटू कितना 19। अब देखिए यहाँ पे जब I कैलकुलेट करेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉइंट आप हटा दीजिए तो कितना हो गया 3 इंटू 74 पॉइंट हट गया 5, 60 इंटू कितना 9 है मतलब 19 है, तो डिवाइड कर देंगे 3 से कितना ये 20 हो गया, 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं 5 4 जा 5 1 जा 5 4 जा 20 हो जाएगा, 5 9 जा हो गया। तो अब I इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1.96, ये I की वैल्यू हो गई। अब वही आपको जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए अल्फा इक्वल टू राइट करेंगे I माइनस 1 अपान N माइनस 1, तो I की वैल्यू आ गई कितना 1.96 माइनस 1 अपान N की वैल्यू है 2 माइनस कितना 1, तो अल्फा इक्वल टू कितना आएगा 0.96 और 96%।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा 0.96 और 96%।